की प्यारी साथ संगत, आपने अनेक संतों के बारे में पढ़ा है। अलग अलग भारतवर्ष के कोने कोने में संतों ने जन्म लिया है, अवतरित हुए हैं, प्रगट हुए हैं और इस मानव का कल्याण किया है। वे किसी भी जाति धर्म में नहीं बनते। संत महात्मा इन चीजों से उठ करके इस जीव का कल्याण करते हैं। आज हम आपको गुरु रविदास वाणी चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारे समाज में कहीं कहीं सत्संग में बात उठती है और बताया जाता है कि सतगुरु रविदास जी महाराज के सभी धर्मों के राजा महाराजा अनेकों उनके शिष्य हुए हैं। लेकिन कोई कोई उठ करके कह देता है कि भाई चमार जाति का कोई भी गुरु रविदास जी का शिष्य नहीं हुआ। सबके उदाहरण आते हैं, हर जाति धर्म के शिष्यों के उदाहरण आते हैं, लेकिन जो वो बात है उसे कोई दबाने वाला नहीं होता और वो फैल जाती है और फिर सब चुप हो जाते हैं। लेकिन आज हम इसमें से पर्दा हटा रहे हैं और बता रहे हैं कि सतगुरु रविदास जी के एक शिष्य हुए हैं जिनका नाम संत धर्मदास जी, जो राजस्थान प्रांत मेड़ता सिटी के पास एक गांव था, पतली गांव। पतली गांव के रहने वाले थे और बहुत से लोग ये भी इस पे विषय करेंगे कि जो धर्मदास जो है वे संत कबीरदास के शिष्य भी थे। लेकिन मैं बता दूं कि संत कबीरदास के शिष्य जो धर्मदास थे वे बांधो के थे, वो सेठ थे, जाति से बनिए थे। लेकिन जो धर्मदास जो गुरु रविदास जी के परम शिष्य कहलाए हैं वे एक चमार जाति से थे और उनको बचपन से ही बड़ी संतों से रुचि और आध्यात्मिक में उनका चित्त लगा रहता था। उन्होंने गुरु रविदास जी का नाम सुना और उनके नाम से उनको लगन लग गई। तब लगन लग गई, उन्होंने उनको भक्ति की ऐसी लगन लगी कि वे वैराग हो गए और सोचने लगे कि मुझे भक्ति करनी है, उस परमात्मा को, उस सतगुरु को प्राप्त करना है। लेकिन एक ऐसी घड़ी आती है कि उसके बीच में गुरु गोरखनाथ राजस्थान में भ्रमण कर रहे थे। वे उनके संपर्क में आ जाते हैं और जैसे गुरु गोरखनाथ उनको दिखाई देते हैं, उन्होंने संतों का आदर किया और गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया। गुरु गोरखनाथ ने उनको देखा कि ये बालक बड़ा ही आगे चलकर बहुत तेजस्वी बनेगा। उन्होंने उनको अपने साथ रख लिया और अपना मंत्र देकर के उन्होंने अपना उनको शिष्य बना लिया। लेकिन गुरु गोरखनाथ वहां से उनको लेकर के अपने आश्रम पे आ जाते हैं और जब आश्रम पे आते हैं तो वहां जो और उनके शिष्य थे
उनको पता था कि ये धर्मदास एक चमार जाति का है, लेकिन गुरु गोरखनाथ धर्मदास न कह करके उनको एक नाम देते हैं सूरतनाथ। उनको सूरतनाथ के नाम से पुकारा जाता है। एक समय की बात है, गुरु गोरखनाथ बैठे हुए अपने शिष्यों, 1484 शिष्य थे गुरु गोरखनाथ जी के बताए जाते हैं, उनके पास में बैठे और ये बात चल रही थी कि गुरु जी से बड़ा इस भारतवर्ष में, इस दुनिया में कोई रिद्धि सिद्धियों का मालिक नहीं है। कोई गुरु जी का ये जो करमंडल है कोई नहीं भरवा सकता। गुरु गोरखनाथ भी कहने लगे कि हाँ, मेरे से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। तो उस समय सूरतनाथ पे रहा ना गया और उन्होंने कहा कि गुरु जी, ये संसार बहुत बड़ा है, इसमें तो कोई ना कोई बड़ा मिल ही जाएगा। इतनी बात सुनते ही गुरु गोरखनाथ ने क्रोधित हो उठे और सूरतनाथ पे एकदम आग बबूले की तरह चढ़ गए और कहने लगे कि तुझे हम में विश्वास नहीं है, हमारे जैसा कोई रिद्धि सिद्धि वाला इस संसार में नहीं है। अगर तुझे इतना ही घमंड है, अगर कोई मेरे से बड़ा हो सकता है तो ले मेरा करमंडल ले सूरतनाथ और जा, मैं तुझे जब देखूं अगर कोई मेरे इस करमंडल को भर दे तो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा और चला जा मेरे आश्रम से। जब तक मुझे अपनी शिकल न दिखा देना तब तक इस करमंडल को तू भर के न ला दे। धर्मदास निराश हो जाता है, लेकिन गुरु गोरखनाथ नहीं मानते और उस आश्रम से निकाल देते हैं। चलते चलते कबीर साहब का नाम भी धर्मदास ने सुना हुआ था। वे संत कबीर दास जी के पास गए और कहने लगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। संत कबीर ने उनको कहा कि भाई मैं तो असमर्थ हूं, और संतों के समय कालीन और भी जगह, क्योंकि उस समय गुरु नानक साहब का नाम भी बड़ा प्रचलित था। वे उनके पास भी गए। गुरु नानक साहब ने उनको कहा कि आप संत रविदास जी के पास जाइए, वे आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। धर्मदास जी चलते चलते माधुर नगर बस्ती में, जो बनारस की पूर्व में माधुर नगर एक बस्ती होती थी जहाँ सतगुरु रविदास जी का जन्म स्थान हुआ है, और वहां पहुंच जाते हैं। गुरु रविदास जी कहते कि आओ सूरतनाथ, आओ बैठो और जलपान करो। तो सूरतनाथ ये बात गुरुजी के मुख से सुनकर के अचंभा हो जाता है और कहता है कि मैंने तो गुरुजी को अपना नाम कभी नहीं बताया, लेकिन गुरुजी को मेरे नाम का पता कैसे चला। तो सूरतनाथ का हृदय शांत होता है और विश्वास होता है कि यही तेरी इच्छा पूर्ति होगी। लेकिन जब सूरतनाथ को सतगुरु रविदास जी ने जलपान कराया तो सूरतनाथ को कहा, रे सूरतनाथ, जिस इच्छा के लिए तू आया है, ये करमंडल तू भरने के लिए आया है, ऐसे ऐसे गुरु गोरखनाथ ने तुम्हें यहाँ पर्दा प्रताड़ित करके तुम्हें यहाँ तक भेजा है। जाओ, इतना सा कार्य तो मेरी शिष्य कमली, जो संत कबीर की लड़की है, उनके पास जाओ, वो ही
तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर देगी। धर्मदास जी वापिस कबीर दास जी के घर आते हैं और जैसे ही आते हैं तो कमाली कहते हैं कि आओ सूरतनाथ जी, गुरुजी ने आपको हमारे पास भेजा है। उन्होंने भी उनको जलपान कराया और बिठाया। उन्होंने कहा कि ये आपने गुरुजी को क्यों परेशान किया? सूरतनाथ जी कहते हैं कि हे कमाली, मुझे भी ऐसे संत के दर्शन हो गए इस बहाने, इसलिए मेरा जो ये काम है मैं इसके विषय में घूम रहा हूं। कमाली ने 2.5 मुट्ठी चावल उसकी तुम्बी यानी करमंडल में डाल दिया और कहा कि सूरतनाथ जाओ, और अपने गुरु गोरखनाथ से कहना कि जितने भी शुक्र शनिचर भूत प्रेत आदि जितने भी हैं उनको सबको भोजन करा दो, लेकिन ध्यान रहे कि तुम भी धरती पे ना धरना, और सबसे बाद में सबको भोजन करा करके तुम भोजन करना। जैसे जिसकी इच्छा होगी ये तुम भी वैसा ही भोजन देगी। ये सतगुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद है। जाओ। सूरतनाथ उस तुम्बी को लेके चले जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी ये तुम्बी में भर लाया। गोरखनाथ अचंभा मानते हैं और धर्मदास जी कहते हैं अगर आप अजमाना चाहते हो तो अपनी पंगत को बिठाइए और जैसा भोजन जिसकी इच्छा हो ऐसा ही परोसा जाएगा। धर्मदास गोरखनाथ ने सबको बुलाया, शुक्र शनिचर सबको, भूत प्रेत को, और लास्ट में सब छक गए, लेकिन तुम्बी में से भोजन समाप्त ना हो। धर्मदास जी कहने लगे गुरुजी आप भी भोजन कर लीजिए। गुरु गोरखनाथ ने भी भोजन कर लिया और पश्चाताप करने लगे। उनका गरूर और अहंकार ये सब नष्ट हो गया कि उन्होंने सोचा कि इस संसार में एक से एक बड़ा है, ये मैंने क्या कह दिया। और सूरतनाथ उनको ये दिखा करके चमत्कार और वापिस सतगुरु रविदास जी महाराज की कुटी पर माधुर नगर बनारस में आ गए और उनसे नाम दीक्षा लेकर के सतगुरु रविदास जी की सेवा की और सतगुरु रविदास जी का प्रसार किया। सतगुरु रविदास जी ने उनको अपनी निर्गुण भक्ति की धारा का संपूर्ण ज्ञान कराया और लास्ट में सतगुरु रविदास जी के तब बेगमपुर में प्रस्थान किया तो सतगुरु रविदास जी ने धर्मदास जी को आशीर्वाद दिया कि इस समाज का कल्याण करना, दीन दुखी पे दया करना और सदा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। और आगे चलकर सतगुरु रविदास जी ने ऐसा उनका नाम रोशन किया और धर्मदास जी भी अपनी गुरु भक्ति में दृढ़ निश्चय लगे रहे और सतगुरु रविदास जी का नाम प्रचार प्रसार करते रहे उनके नाम का। और ये पंथ, ये सतगुरु रविदास जी का मिशन, ये धर्मदास जी की भी बहुत देन है कि उन्होंने जगह जगह भ्रमण किया, शहर और गांवों में भ्रमण किया और सतगुरु रविदास जी का नाम फैलाया। जो आज तक जो सतगुरु रविदास जी का नाम हमारे और आपके सांसों में बसता है वो इन संतों की देन है। तो इन संतों का उपकार और गुरु रविदास जी के बाद धर्मदास जी ने सतगुरु रविदास जी का नाम चलाया। तो हमें ऐसे संतों का हमेशा एहसान बंद होना चाहिए और उनके नाम को हमें भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति
निर्गुण संस्कृति, संत शिरोमणि संस्कृति, ये हमारे संत महापुरुष की देन होती है, जो हमारे और आपके बीच में ये कायम रहती है। तो गुरु प्रेमियों, आज तक बस इतना ही है, और आगे भी आप गुरु रविदास वाणी चैनल के माध्यम से संतों का जीवन परिचय और वाणियों से अरोत परोत होते रहिए और देखते रहिए और अपने गुरु महाराज की भक्ति करते रहिए। इसी के साथ जय गुरु रविदास, सतनाम सत।